पिछले वीडियो में हम लोग संख्याओं के बारे में अध्ययन किया था, उसका शेष भाग पूर्णांक। पूर्णांक माइनस ऋण अनंत से लेकर के प्लस अनंत तक होता है। इसके बीच में आपका मध्य में सबसे जीरो होता है। जीरो से पहले ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, जीरो के बाद धनात्मक संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो पूर्ण ये बटे के रूप में नहीं होता, इसीलिए इसको पूर्णांक कहा जाता है। पूर्ण संख्याएं मतलब जो गिनती की संख्याएं हैं, जो प्राकृत संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 6 7 दैट्स आगे फॉरवर्ड, तो उसमें अगर जीरो को भी हम ऐड कर लें तो वो जो संख्याएं बनती हैं उसको पूर्ण संख्याओं के नाम से जाना जाता है। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 आगे। प्राकृत संख्या गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्याओं के नाम से जाना जाता है। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4। अब प्राकृतिक संख्याओं के कुछ प्रकार हैं, मुख्य रूप से 5 प्रकार हैं इसके। तो पहला है सम संख्या। तो सम संख्या का मतलब वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाए उनको सम संख्या कहते हैं। तो 2 4 6 आगे। विषम संख्या वे संख्या जो 2 से विभाजित न हो उनको विषम संख्या कहते हैं। जैसे 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, इस तरह की संख्याएं। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या वे संख्या होती जो किसी दूसरी संख्या से नहीं करती, नहीं विभाजित होती है। दो पहली सम अभाज्य संख्या है, यानी 2 जो है ये अभाज्य संख्या है लेकिन ये सम अभाज्य कहलाता है, क्योंकि 2 से भाग देने पर जो संख्या करती है उसको सम संख्या कहते हैं, इसीलिए इसको सम अभाज्य संख्या के नाम से जाना जाता है। भाज्य संख्या है जो अन्य संख्याओं से कट जाए, जो अन्य संख्याओं से क्या हो, कट जाए। जैसे मैंने एग्जांपल लिया है 4 6 8, यहाँ आप चाहें तो 9 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 9 जो है 3 से डिवाइड हो सकता है, तो आप 9 भी डाल सकते हैं। सह अभाज्य संख्या वे संख्याएं जिनका जो मौसा जो होता है सिर्फ और सिर्फ 1 होता है, इनका मौसा सदैव 1 आपको प्राप्त होगा। जो सह अभाज्य संख्याएं होती हैं, जैसे एग्जांपल में मैंने लिया 3 और 5, 3 और 5 का जो मौसा जब आप निकालेंगे महत्तम समापवर्तक तो 1 आएगा। 31 और 41 है, ये भी जो है सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या हमेशा पेयर में होती है, जैसे 3 5 31 41। ठीक है, इसको ठीक से जो है याद कर लीजिएगा। धन्यवाद।